नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बिहार कला समेकित शिक्षा के सारे सवालों का जवाब पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 3 चैप्टर को 30 अक्टूबर तक पूरा करना था, जिसे सभी शिक्षकगण पूरा कर चुके हैं। और पुनः आपको और 3 चैप्टर 15 नवंबर तक पूरा करने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कला समेकित शिक्षा। सबसे पहला चैप्टर है कला समेकित शिक्षा। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। और तीसरा है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT की समन्वय। तो 3 चैप्टर हैं जो आपको 15 नवंबर तक पूरा कर लेना है, जिसमें से प्रथम चैप्टर है बिहार कला समेकित शिक्षा। तो आज हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के जवाब पढ़ेंगे, जो कि आपको चैप्टर पढ़ते समय देना है, कुछ गतिविधियां करनी है और अंत में प्रश्नोत्तरी आपको करना है। तो उन सारे प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कला समेकित शिक्षा के जो गतिविधि हैं उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहला गतिविधि है जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है और 4 ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको सही और गलत चुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न है फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। यानी फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, यानी क्योंकि यह प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है विजुअल आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। आपको बताना है कि विजुअल आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सही। ये सब क्या है, विजुअल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, यानी यह क्षमता को नहीं बढ़ाता है, शिक्षण को नहीं बढ़ाता है। अगला है कला समेकित शिक्षा एक विषय है। कला समेकित शिक्षा एक विषय है, यानी यह सही है या गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा यह गलत है। तो साथियों, मैंने 4 प्रश्न का जवाब दे दिया है। तो यहाँ हम लोग स्कोर देख लेंगे। देखिए यहाँ स्कोर दिखा रहा है 4/4। मैंने 4 प्रश्न किया, 4 में 4 मेरे प्रश्न सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे और अगले गतिविधि पर आएंगे। ठीक है। इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। सही और गलत 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। और यह दूसरा गतिविधि है, इसमें 3 प्रश्न होंगे और 3 में 3 आपको सही करना होगा। ठीक है। पहला है बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था, उसमें बताया गया था कि कोई व्यक्ति अपनी उंगली के माध्यम से बारिश का आवाज़ उत्पन्न कर सकता है। तो यह जो प्रश्न दिया गया है, क्या यह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि हम उंगलियों के माध्यम से हम बारिश का आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। यह सही है या गलत है? तो आपका आंसर होगा यह सही है। अगला क्वेश्चन है गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक डैश गतिविधि है। ऑप्शन है मनोज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक। तो आपका आंसर होगा मनोज्ञानात्मक। तो इस प्रकार मैंने तीनों प्रश्न कर लिए हैं। तो इसका स्कोर देख लेंगे। यहाँ देख लीजिए 3/3, यानी मेरे तीनों प्रश्न का जवाब सही है। इसके बाद आपका प्रश्नोत्तरी आता है। चलिए तो हम लोग अब प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। इसमें 10 प्रश्न किए जाएंगे और आपको कोशिश करना है कि 10 में 10 प्रश्न आपका सही हो। तो सबसे पहला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, दूसरा लोक कला, तीसरा परंपरागत कला और चौथा परीक्षा की एक पद्धति। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण कला का एक टूल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपका आंसर सही है। आगे अगला क्वेश्चन है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? ऑप्शन है कला आधारित ऐतिहासिक परियोजना, दूसरा अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन,
तीसरा कला प्रतियोगिता की भावना और चौथा कला अनुलाभ के लिए गतिविधि। तो आपका आंसर हो जाएगा कला अनुलाभ के लिए गतिविधि। जैसे ही क्लिक करेंगे यह बताया जाएगा कि आपका सही आंसर है। अगला है गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल एक अध्याय में, दूसरा संभव नहीं है, तीसरा गलत और चौथा सही। तो आपका आंसर हो जाएगा यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है। ऑप्शन है आग की ध्वनि, दूसरा हवा की ध्वनि, तीसरा बारिश की ध्वनि और चौथा पानी की ध्वनि। तो आपका आंसर हो जाएगा बारिश की ध्वनि। इस तरह आपका ये भी आंसर सही है। अगला, निम्न में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। ऑप्शन है स्वाभिनय, दूसरा संगीत, तीसरा चित्रकला, चौथा नृत्य। तो आपका आंसर होगा चित्रकला। ये भी आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। ऑप्शन है पाठ को याद करवाकर, दूसरा लिखने का अभ्यास करवाकर, तीसरा कला समेकित शिक्षा और चौथा है ऊंची आवाज़ में पढ़कर। तो आपका आंसर होगा कला समेकित शिक्षा, यानी ये भी आपका आंसर सही है। अगला, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के नकल करना, दूसरा अनुभव आधारित अधिगम, तीसरा रटकर याद करना, चौथा सही उत्तर लिखना। तो आपका आंसर होगा अनुभव आधारित अधिगम। नेक्स्ट करेंगे तो ये भी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, समेकित का अर्थ है, समेकित का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्र के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, तीसरा कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान और चौथा भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, यानी ये भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होता है। ऑप्शन है सभी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र या मनोज्ञानात्मक क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, ये भी आपका सही है। अगला है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है गलत, दूसरा है केवल एक अवधारणा में, तीसरा सही, चौथा संभव नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ये भी आंसर सही है। तो इस प्रकार हम लोग 10 प्रश्न कर लिए हैं। आगे जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ स्कोर बताया जाएगा कि आपका 10 में 10 प्रश्न का उत्तर सही है। इस तरह आप 10 में 10 प्रश्नों का उत्तर सही कर लेंगे। तो इसे आप पहले ध्यान से देख लें तब प्रश्नोत्तरी करें। अगर आपका 10 में 10 सही होगा तो जल्द आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रह देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय शिक्षक साथी।